हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। और हम कर रहे हैं जेना डायोड रेगुलेटर सर्किट। लास्ट क्लास में लाइन रेगुलेशन हमने ख़त्म कर लिया था। अब हम लोड रेगुलेशन करेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं लोड रेगुलेशन कैसे डिफरेंट है लाइन रेगुलेशन से। टॉपिक का नाम है जेना डायोड रेगुलेटर सर्किट, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम आज बात करेंगे लोड रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, लाइन रेगुलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोड रेगुलेशन करेंगे। देखो, लाइन रेगुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, आउटपुट फिक्स होगा और आउटपुट इंडिपेंडेंट होगा चेंज इन इनपुट से। दैट मीन्स इनपुट की वैल्यू कुछ भी आउटपुट हमारा फिक्स ही रहेगा, आउटपुट इनपुट का फंक्शन नहीं है। उसमें हमारा क्या वैरी हो रहा था, इनपुट। लाइन रेगुलेशन में इनपुट हमारा वैरी हो रहा था, आउटपुट कांस्टेंट था। लोड रेगुलेशन में भी आउटपुट कांस्टेंट होगा, आउटपुट फिक्स्ड होगा, तो वैरी क्या करेगा, लोड रेजिस्टेंस आर एल वैरी करेगा। आर एल वैरी करेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ कांस्टेंट होगी, इनपुट वोल्टेज। लास्ट वाले कंसेप्ट में, लाइन रेगुलेशन के कंसेप्ट में, इनपुट हमारा वैरी कर रहा था वी इनपुट से वी मैक्सिमम के बीच, बट इस केस में वी इनपुट भी फिक्स होगा, वी आउटपुट भी फिक्स होगा। वैरी क्या करेगा, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस वैरी करेगा तो डेफिनेटली दो रेंज के बीच करेगा, आर एल मिनिमम और आर एल मैक्सिमम, है ना। तो आर एल मैक्सिमम से छोटा होगा और आर एल मिनिमम से बड़ा होगा। ये हमारा दो ब्रैकेट है जिनके बीच रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमें इतना ही पता है कि लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो मैंने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लिख दी है, ठीक है। एक बार सर्किट देख लेते हैं। सर्किट सेम होगा जो हमने लास्ट क्लास में सर्किट बनाया था, सेम वही होगा। ये जेना डायोड ऐसे, दिस इज़ लोड रेजिस्टेंस जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, आर एल। मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। ये क्या है, ये आर एस होगा, ये आर एल होगा जो कि वेरिएबल होगा। आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे, और आउटपुट क्या होगा, फिक्स्ड। लोड रेजिस्टेंस और लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन दोनों में आउटपुट फिक्स होगा। इनपुट भी फिक्स होगा, इनपुट भी यहाँ पे वेरी नहीं करेगा, इनपुट की भी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी। वेरी क्या कर रहा है, आर एल वेरी कर रहा है, ठीक है। एक और वैल्यू दी होगी यहाँ पर, वी जेड क्या होगा, जेना डायोड की वोल्टेज। और ये बात तो हमें पता ही है कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वी जेड हो जाएगा, कि आउटपुट वोल्टेज ही यहाँ पर है और आउटपुट वोल्टेज ही यहाँ पर है। दैट मीन्स वी आउटपुट इक्वल टू वी जेड। लास्ट वाले सर्किट में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस हमारा वेरी कर रहा है, आर एल। दो वैल्यूज़ होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम, आर एल मिनिमम, आर एल मैक्सिमम। अगर मैं इस ब्रांच में देखूँ, इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा आई एल, कुछ ऐसे, आई इन, कुछ करंट फ्लो होगा, आई इनपुट ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और दो पार्ट में डिवाइड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जाएगा वो करंट होगा आई जेड, और जो यहाँ पर जाएगा वो होगा आई एल, है ना। यही तो डिवीज़न होगी करंट की। इनपुट करंट आ रहा है, एक करंट इसमें जाएगा, एक करंट इसमें जाएगा। जो इसमें जाएगा उसको मैंने आई जेड नाम दे दिया, जो इसमें जाएगा मैंने उसको आई एल नाम दे दिया, क्योंकि लोड में करंट में, लोड रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखो, आउटपुट मेरा फिक्स है, आई एल का मुझे नहीं पता, आर एल का पता है। आर एल तो डेफिनेटली फिक्स नहीं है, लोड रेगुलेशन में आर एल कभी फिक्स नहीं हो सकता। देखो, आर एल की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, आर एल की वैल्यू निकालूँ, आर एल क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन में करंट, वी आउटपुट अपॉन में करंट आई एल, है ना। हमें इतना पता है कि हमारा जो आउटपुट है वो फिक्स्ड है, कन्फर्म है हम इसके लिए कि आउटपुट हमारा फिक्स्ड है। आर एल हमारा वेरी कर रहा है, आर एल की वेरी करने की रेंज क्या है, वी आर एल मिनिमम टू आर एल मैक्सिमम। अगर मेरे को आर एल मिनिमम निकालना है, यहाँ पर आउटपुट मेरा फिक्स है, तो आई एल जब मैक्सिमम होगा तभी मेरा आर एल मिनिमम आएगा। आई एल नीचे है ना रेशो में, तो यहाँ पर आई एल मैक्सिमम हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला तो आर एल मिनिमम का ये हमें मिल गया यहाँ से। सेम मैं अगर आर एल मैक्सिमम निकालूँ,
आर एल मैक्सिमम क्या आएगा, वी आउटपुट तो मेरा फिक्स है, और जब मेरा आई एल मिनिमम होगा तभी मेरा आर एल मैक्सिमम होगा, क्योंकि आई एल डिनोमिनेटर में, ठीक है, आई एल जब मिनिमम होगा तभी मेरा आर एल मैक्सिमम होगा, यहाँ पर आई एल जब मैक्सिमम होगा तभी मेरा आर एल मिनिमम होगा। तो ये दो फॉर्मूले मुझे यहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सिंपल, मैंने बस इस वाले ब्रांच को स्टडी किया। अब देखो इनपुट करंट दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आर एल मेरा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच तो आ रहा था, मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल क्या लिया था आर एल, बट यहाँ से मेरे को क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर एक और चीज़ वेरिएबल हो रही है, क्या, ये आई एल मैक्सिमम और आई एल मिनिमम। दैट मीन्स एक और क्वांटिटी मिल गई हमें जो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के बीच में काम कर रही है, आई एल। तो आई एल को भी यहाँ पे लिख देते हैं, आई एल भी एक रेंज में काम कर रहा है जहाँ पर है आई एल मिनिमम और आई एल मैक्सिमम। ये आई एल मैक्सिमम हो गया और ये आई एल मिनिमम हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आई एल मिनिमम हो गया, ये आई एल मैक्सिमम हो गया, ये आई एल हो गया, ये आर एल हो गया, दो चीज़ें हमें मिल गई जो वैरी कर रही हैं। ओके, अब देखो इनपुट करंट जा रहे हैं, एक आई जेड में डिवाइड हो रहा है, एक आई एल में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आई इनपुट इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। इनपुट वोल्टेज हमारा फिक्स है, इसका मतलब जो इनपुट करंट होगा वो भी मेरा फिक्स ही होगा। इनपुट वोल्टेज अगर मैं फिक्स दे रहा हूँ तो इनपुट करंट भी मेरा फिक्स है, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। बट हमें पता है कि आई एल की दो वैल्यू अभी हमने निकाली है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो पहले मिनिमम के लिए देख लेते हैं, अगर ये आई एल मिनिमम हुआ, अगर ये आई एल मिनिमम हुआ तो इनपुट फिक्स नहीं रह पाएगा। जब आई एल मिनिमम होगा तब इनपुट करंट भी मिनिमम हो जाएगा, जब आई एल मैक्सिमम होगा तब इनपुट करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये सही नहीं है। इसका मतलब अगर आई एल मिनिमम, आई एल की वैल्यू कम हो रही है तो आई जेड की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी इनका सम मुझे इनपुट करंट कांस्टेंट दे पाएगा। इनपुट करंट कांस्टेंट तभी होगा जब एक चीज़ इनमें से बढ़ेगी और दूसरी चीज़ घटेगी। अगर इनपुट आई एल करंट जो मेरा कम हो रहा है तो आई जेड को बढ़ना पड़ेगा ताकि मेरे पास इनपुट जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरा आई एल मिनिमम है तो आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, आई एल को बढ़ना पड़ेगा। सेम एज अगर मेरे पास आई एल की मैक्सिमम वैल्यू है तो आई जेड की मिनिमम वैल्यू मेरे को आनी पड़ेगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लानी पड़ेगी। अभी आई एल बढ़ रहा है, आई एल मैक्स है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है आई एल की, तो आई जेड की मेरे को मिनिमम वैल्यू लानी पड़ेगी यहाँ पे, तभी उनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे को देगा। सेम एज इट इज़ मैंने ऊपर की आई एल की अगर वैल्यू कम है तो आई जेड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो इनपुट करंट है वो हमारा कॉन्स्टेंट निकले। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन और बन गई। और यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता लग रही है कि एक और क्वांटिटी हमारे पास आ गई जो वैरी कर रही है, वो है आई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वांटिटी हमें मिल गई लिखने के लिए, क्या, आई जेड, ठीक है, आई जेड मैक्सिमम, आई जेड मिनिमम, ये मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हो गई। तो बेसिकली लोड रेगुलेशन में यही एक कंसेप्ट है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे मिनिमम और कैसे मैक्सिमम हो रही है तो बस लोड रेगुलेशन आपको समझ आ गया। ये तीन चीज़ें याद रखनी है लोड रेगुलेशन में। और ये फॉर्मूले ये तो आप अपने आप ही उस टाइम, एट द टाइम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस टाइम ही ड्राइव हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब है, कंसेप्ट समझ आने का मतलब है आई एल मिनिमम हो रहा है तो आई जेड मैक्सिमम होना पड़ेगा, आई एल मैक्सिमम हो रहा है तो आई जेड को मिनिमम होना पड़ेगा। ये केस। दूसरा केस आई एल, आर एल मिनिमम और आर एल मैक्सिमम की वैल्यूज़ क्या क्या है, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले और वो दो फॉर्मूले।
तो इस पे कंसेप्ट इतना ही है लोड रेगुलेशन में। अगर आपको इतना समझ आ गया ठीक है, इतना काफ़ी है, काफ़ी क्या सफिशिएंट है, कंप्लीट है। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं लोड रेगुलेशन से रिलेटेड। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे एक। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल में एक इनपुट दिया होगा, एक रेजिस्टेंस दिया होगा RS, देन जेनर डायोड होगा और एक VZ वैल्यू दी होगी और लोड रेजिस्टेंस जो कि वेरी कर रहा है उसकी कुछ रेंज दी होगी। वी आउटपुट तो मेरा फिक्स होगा, जो आउटपुट होगा वी आउटपुट होगा वही मेरा VZ होगा। तो इनपुट की जो वैल्यू है वो भी फिक्स होगी, 10 वोल्ट में दी है, क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल है एक लोड रेगुलेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड। और VZ वैल्यू जो है मेरे पास वो 6 वोल्ट दी हुई है। इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट, VZ वोल्टेज 6 वोल्ट। इसके अलावा RL तो हमें पता ही नहीं होता, मतलब पता होता है बट इस क्वेश्चन में नहीं पता, RL हमें निकालना है। इसके बाद IZ मिनिमम की वैल्यू दी हुई है, IZ मिनिमम यहाँ पर होगा, IZ फ्लो हो रहा है तो IZ मिनिमम की वैल्यू मुझे दी हुई है, गिवन IZ मिनिमम इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर। ठीक है, IZ 5 मिली एम्पियर और ये मुझे दिया 50 ओम। सारा आपको दिया हुआ, इसमें निकालना क्या है, फाइंड RL मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट हमें निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट हमें निकालनी है। तो देखते हैं RL मिनिमम, बेसिकली RL क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन IL करंट, यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो IL होगा। ठीक है, वी आउटपुट अपॉन IL अपॉन IL। देखो RL मिनिमम कब होगा, जब IL मैक्सिमम होगा, जब IL मैक्सिमम होगा तभी RL मिनिमम होगा। आउटपुट वोल्टेज हमें पता है, आउटपुट वोल्टेज VZ ही होती है, V6 वोल्टेज में पता है, हमें IL मैक्सिमम नहीं पता। IL मैक्सिमम नहीं पता तो IL मैक्सिमम हम कहाँ से निकालेंगे, IL मैक्सिमम I इनपुट अपॉन IZ मिनिमम। देखो IZ मुझे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, IZ मिनिमम मेरे को दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, तो IL मैक्सिमम यहाँ से निकाल लो, IL मैक्सिमम, IL मैक्सिमम कितना हो जाएगा, I इन माइनस IZ मिनिमम। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और नहीं पता, I इन नहीं पता हमें, ये जो इनपुट करंट है ना, ये जो इनपुट करंट है ये नहीं पता, इसमें निकालने में क्या प्रॉब्लम है, इनपुट निकाल लो। आई इनपुट क्या हो जाएगा, ये वाली वोल्टेज 10 वोल्ट माइनस यहाँ पर जो वोल्टेज है VZ कितना दिया हुआ, VZ 6 वोल्ट अपॉन R 50, RS 50 ओम दिया हुआ ना, कितना हो गया 4/50 2/25 0.08। ठीक है, वोल्ट और ओम, ठीक है 0.08 एम्पियर आ गया। 10 वोल्ट 50 ओम, ठीक है 0.08 एम्पियर आ गया हमारे पास इनपुट करंट। तो यहाँ से अगर मैं इनपुट की वैल्यू इसमें पुट करूँ कितना है 0.08 माइनस IZ मिनिमम, IZ मिनिमम कितना दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, 0.08 को मिली एम्पियर में करो कितना आ जाएगा 80 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 75 मिली एम्पियर मेरे पास आ रहा है क्या, IL मैक्सिमम।
ठीक है। आई एल मैक्सिमम मेरे पास 75 मिली एम्पियर है, तो यहाँ से अगर मैं आर एल मिनिमम की वैल्यू निकालूँ तो 6/75 मिली एम्पियर मेरा आ जाएगा, तो आर एल मेरा किलो ओम में यहाँ से निकल जाएगा 6/75 किलो ओम। ये आंसर आर एल निकालने का। तो कुछ नहीं, कंसेप्ट क्या है, ये दो इक्वेशन, ये तीनों लाइन पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वैरी कर रही है। और उसके बाद दो फॉर्मूले मैंने आर एल के बताए थे, आर एल मिनिमम आर एल मैक्सिमम के। आर एल मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा आई एल मिनिमम होगा, और आर एल मिनिमम कब होगा, जब आई एल मैक्सिमम होगा। तो ये लोड रेगुलेशन हमारा खत्म हो गया, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कंसेप्ट जो है सारा बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर हमारा जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लैम्पर सर्किट, स्टार्ट कर देते हैं क्लैम्पर सर्किट के बाद वोल्टेज मल्टीप्लायर, उसके बाद बस हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म। ठीक है, तब तक आप ये जो मैंने कंसेप्ट बताया रेगुलेटर सर्किट के रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।